अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी आखिरी हार है तो रुक जाओ, क्योंकि असली हार तब होती है जब तुम उठना छोड़ देते हो। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है राहुल। एक ऐसा नाम जो किसी किताब में नहीं लिखा गया, न ही कभी किसी अखबार की सुर्खियों में छपा, लेकिन उसकी कहानी हर उस इंसान के दिल में जगह बना सकती है जो जिंदगी से हार कर बैठा है। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। राहुल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। घर की दीवारें मिट्टी की थीं और छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता था। घर में सिर्फ एक कमरा था जिसमें पूरा परिवार जैसे तैसे रहता था। उनका जीवन रोज की जद्दोजहद से भरा हुआ था। राहुल का बचपन बाकी बच्चों की तरह रंग बिरंगा नहीं था। स्कूल की पुरानी किताबें, फटी हुई चप्पलें और एक टूटी हुई स्लेट ही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसके दिल में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा हासिल करने का जो किसी ने उसके गांव में पहले कभी नहीं किया था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राहुल उठता। बाकी बच्चे जहां खेलकूद में लगे रहते, वह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता। उसके हाथों में पड़े छाले उसकी मेहनत की कहानी खुद ही बयां करते थे। लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी, आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में ज्ञान का सागर था। उसने राहुल को देखा और कहा, तू जितनी मेहनत कर रहा है वो काबिले तारीफ है, लेकिन क्या तू जानता है असली जीत मेहनत में नहीं, सोच में होती है। ये शब्द राहुल के दिल में गहराई तक उतर गए। उस दिन के बाद राहुल ने सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी मेहनत करना शुरू किया। खेतों में काम करने के बाद वह रात को पढ़ाई करता। माँ कहती, बेटा इतनी मेहनत मत कर, ये जिंदगी हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बदलेगी। लेकिन राहुल रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ था। उसने ठान लिया था कि अगर हालात उसके खिलाफ हैं तो वो हालात बदल देगा। उसकी हर हार उसे और मजबूत बनाती गई। यह कहानी की शुरुआत थी, असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। राहुल की जिंदगी में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। जब बाकी बच्चे स्कूल के बाद खेल के मैदान में दौड़ते, वह खेतों में अपने पिता के साथ पसीना बहाता। सूरज की तपती किरणें, मिट्टी में लथपथ शरीर और थकान से भरी सांसें, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन राहुल जानता था कि अगर उसे इस दायरे से बाहर निकलना है तो उसे हर दर्द को सहना होगा। उसकी सुबह खेतों से शुरू होती, दोपहर स्कूल में बीतती और रात लालटेन की हल्की रोशनी में किताबों के पन्नों के साथ गुजरती। उसके पास न कोई ट्यूटर था, न कोई गाइड। जो भी था वह था उसका आत्मविश्वास और एक अटूट जिद, सपनों को सच करने की। लेकिन किस्मत ने एक और करवट ली। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें आराम की जरूरत है, ज्यादा मेहनत नुकसान कर सकती है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब राहुल के कंधों पर आ गई। खेत, घर का खर्च, पढ़ाई, सब कुछ अकेले संभालना अब उसकी जिम्मेदारी थी। हर सुबह जब वह खेत में हल चलाता, उसकी उंगलियों से खून टपकता, लेकिन उसके इरादे कभी नहीं डगमगाए। स्कूल से लौटने के बाद जब थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, तभी उसकी माँ की आवाज सुनाई देती, बेटा सो जा, अब और मत पढ़। लेकिन राहुल जानता था कि नींद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसने खुद से वादा किया था कि जब तक वह अपने सपने पूरे नहीं कर लेता, तब तक आराम करना उसके लिए गुनाह होगा। एक दिन स्कूल में विज्ञान की परीक्षा थी। राहुल ने पूरी रात जागकर तैयारी की थी। परीक्षा में उसने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से लिखा। जब नतीजे आए तो पूरी क्लास हैरान रह गई। राहुल ने पूरे स्कूल में टॉप किया था। उस दिन उसके अध्यापक ने कहा, तू अपनी मेहनत से एक दिन इस गांव का नाम रोशन करेगा। ये शब्द राहुल के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब असली संघर्ष शुरू होने वाला था। उसका अगला लक्ष्य था स्कॉलरशिप पाना, ताकि वह बड़े शहर जाकर पढ़ाई कर सके। राहुल ने अब अपनी मेहनत को एक नई दिशा दी। हर दिन की शुरुआत एक नए इरादे के साथ होती। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गईं। उसने खुद से कहा, अगर हालात मेरे खिलाफ हैं
तो मैं अपनी मेहनत से हालात बदल दूंगा। यह अध्याय सिर्फ मेहनत की कहानी नहीं, बल्कि उस आग की शुरुआत थी जो राहुल के भीतर जल रही थी। अब उसके इरादे और भी मजबूत हो गए थे। हार अब उसके शब्दकोश से मिट चुकी थी। राहुल की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। स्कूल में उसकी सफलता ने गांव भर में हलचल मचा दी थी। जो लोग पहले उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे थे। लेकिन राहुल जानता था कि यह मंजिल नहीं, बल्कि उसकी यात्रा की शुरुआत थी। अब उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था एक स्कॉलरशिप हासिल करना, ताकि वह बड़े शहर में जाकर पढ़ सके। वहां की शिक्षा, संसाधन और अवसर उसकी पहुंच से दूर थे, लेकिन उसके इरादे बुलंद थे। राहुल ने हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत की। खेतों में काम करने के बाद वह घंटों पढ़ाई करता, हर सवाल का जवाब खुद खोजता और हर गलती से सीखता। एक दिन स्कूल में एक बड़ी घोषणा हुई। जिले के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह अवसर सीमित था और प्रतियोगिता कठिन, लेकिन राहुल के लिए यह सिर्फ एक मौका नहीं था, बल्कि उसका सपना था जिसे वह किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। उसने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। किताबें, पुराने परीक्षा पत्र और नोट्स उसके सबसे बड़े साथी बन गए थे। उसके दिन छोटे और रातें लंबी होने लगी। कभी कभी थकान इतनी बढ़ जाती कि आंखें अपने आप बंद होने लगती, लेकिन फिर भी वह खुद से कहता, बस एक कदम और फिर आराम। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। राहुल ने अपनी पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया। हर सवाल के पीछे उसकी रातों की मेहनत और संघर्ष छिपा हुआ था। परीक्षा देने के बाद उसके मन में घबराहट तो थी, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। दिन बीतते गए। फिर वो दिन आया जब नतीजे घोषित हुए। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे बुलाया और कहा, बधाई हो राहुल, तुमने स्कॉलरशिप जीत ली है। यह सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार और पूरे गांव के लिए गर्व का पल था। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुमने साबित कर दिया कि सपने सच होते हैं। लेकिन यह सफलता राहुल के लिए एक नई जिम्मेदारी लेकर आई थी। बड़े शहर की जिंदगी, नए लोग, नई चुनौतियां, ये सब उसका इंतजार कर रहे थे। राहुल ने मन ही मन ठान लिया था, मैं सिर्फ अपना नहीं, अपने गांव का भविष्य बदलने जा रहा हूं। अब उसकी उड़ान शुरू हो चुकी थी, लेकिन रास्ता अभी लंबा और कठिन था। हर चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि सपनों की ताकत बन चुका था। स्कॉलरशिप मिलने के बाद राहुल की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसके गांव की सीमाओं से बाहर की दुनिया एकदम अलग थी। उज्जवल रोशनियां, ऊंची ऊंची इमारतें और हर कोने में दौड़ती जिंदगियां। यह शहर उसकी कल्पनाओं से कहीं बड़ा और तेज था। पहली बार जब राहुल ने कॉलेज की बिल्डिंग देखी, तो उसकी आंखें सपनों से भर गईं। यह वही जगह थी जहां उसके जैसे न जाने कितने छात्र अपने भविष्य की नींव रख रहे थे। लेकिन जल्द ही उसे यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ हर कदम पर संघर्ष और प्रतिस्पर्धा उसका इंतजार कर रही थी। क्लास में जब उसने अपने आसपास के छात्रों को देखा, तो वह थोड़ा डर गया। वे सभी महंगे कपड़े पहने थे, उनके पास महंगे गैजेट्स थे और उनका आत्मविश्वास राहुल के लिए अजनबी सा था। कई बार उसे लगा कि वह इस भीड़ में कहीं खो जाएगा। पहली ही परीक्षा में राहुल को झटका लगा। उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी उसके नंबर औसत से कम थे। यह उसके लिए किसी हार से कम नहीं था। उसने खुद से कहा, शायद मैं इस जगह के लायक नहीं हूं। लेकिन अगले ही पल उसके गांव की मिट्टी की खुशबू उसे याद दिलाने लगी कि वह यहाँ हार मानने नहीं आया। उसने वही जज्बा फिर से जगाया जो गांव के खेतों में काम करते हुए पैदा हुआ था। उसने हर उस चीज को सीखना शुरू किया जो बाकी छात्र पहले से जानते थे। अंग्रेजी बोलना, प्रेजेंटेशन देना और आत्मविश्वास से खड़ा होना। राहुल ने धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना शुरू किया। अगर कोई विषय मुश्किल लगता, तो वह घंटों तक उसकी पढ़ाई करता।
अगर कोई प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता तो वह पूरी रात जागकर उसे खत्म करता। एक दिन उसके कॉलेज में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई, इनोवेशन चैलेंज। इसमें छात्रों को अपनी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता दिखानी थी। राहुल ने इसमें भाग लेने का फैसला किया। भले ही उसके पास महंगे संसाधन नहीं थे, उसने गांव में देखी गई समस्याओं से प्रेरणा ली और एक ऐसा सस्ता और टिकाऊ सिंचाई उपकरण डिजाइन किया जो किसानों की जिंदगी बदल सकता था। जब परिणाम घोषित हुए तो राहुल का नाम विजेताओं में सबसे ऊपर था। यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि अगर जज्बा सच्चा हो तो हालात कभी हार नहीं सकते। इस जीत के बाद राहुल की पहचान बनने लगी। उसके शिक्षक, साथी और यहाँ तक कि कॉलेज प्रशासन भी उसकी मेहनत और लगन की सराहना करने लगे। लेकिन राहुल के लिए यह सिर्फ एक पड़ाव था, मंजिल अभी भी दूर थी। अब वह समझ चुका था कि असली लड़ाई जिंदगी से नहीं बल्कि खुद से होती है, और उसने खुद से वादा किया कि जब तक वह अपने गांव के हर बच्चे को यह यकीन नहीं दिला देता कि सपने पूरे किए जा सकते हैं, तब तक वह रुकने वाला नहीं है। नई दुनिया के नए इम्तिहान अब उसकी ताकत बन चुके थे। संघर्ष से घबराने वाला वह पुराना राहुल अब पीछे छूट चुका था। राहुल की जीत ने उसे कॉलेज में पहचान दिला दी थी, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती, हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान। प्रतियोगिता का पुरस्कार जीतने के बाद राहुल को एक इंटर्नशिप का प्रस्ताव मिला, जो उसके करियर के लिए सुनहरा मौका था। यह इंटर्नशिप शहर की एक बड़ी कंपनी में थी, जहां हर व्यक्ति अपने काम में माहिर था। जब राहुल पहली बार ऑफिस पहुंचा तो चारों ओर घबराहट और अनजाना डर उसके साथ थे। चमचमाते लैपटॉप, हाईटेक मीटिंग रूम और अंग्रेजी में होती तेज तर्रार बातचीत, ये सब उसके लिए नया था। पहले ही दिन राहुल ने महसूस किया कि उसे खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसके साथी कर्मचारी बड़े शहरों के नामी कॉलेजों से आए थे, जिनके पास अनुभव और आत्मविश्वास दोनों थे। कई बार राहुल खुद से सवाल करता, क्या मैं वाकई इस जगह के लायक हूं? लेकिन हार मानना उसके खून में नहीं था। उसने वही किया जो उसने गांव में करना सीखा था, मेहनत। ऑफिस से लौटने के बाद वह हर दिन नई नई चीजें सीखता, चाहे वह नई तकनीकें हों या अंग्रेजी बोलने का अभ्यास। राहुल ने हर उस कमी को अपनी ताकत में बदलना शुरू कर दिया जो उसके रास्ते में रुकावट बन सकती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन उसके मैनेजर ने उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। यह कंपनी के लिए एक बड़ा सौदा था और राहुल के लिए खुद को साबित करने का सबसे बड़ा अवसर। उसने अपनी पूरी लगन और समझदारी से प्रोजेक्ट पर काम किया। प्रस्तुति के दिन जब वह कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा था तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज में आत्मविश्वास भर आया। उसने वही तरीका अपनाया जो उसने गांव में सीखा था, सच्चाई और सरलता। उसकी प्रस्तुति ने सभी को प्रभावित कर दिया। प्रोजेक्ट की सफलता के बाद कंपनी ने राहुल को स्थायी नौकरी की पेशकश की। यह उसकी मेहनत का असली इनाम था। पहली बार उसने खुद पर गर्व महसूस किया। अब राहुल की जिंदगी बदलने लगी थी। उसे एक अच्छा वेतन मिलने लगा, जिससे वह अपने परिवार की मदद कर सकता था। उसने सबसे पहले अपने गांव में एक नई स्कूल बिल्डिंग बनवाने का फैसला किया। उसकी यह पहल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि उस बदलाव की शुरुआत थी जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। राहुल जानता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश था जो परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। अब उसका लक्ष्य सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि उन हजारों बच्चों को उम्मीद देना था जो कभी उसके जैसे हालात में फंसे हुए थे। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही थी, एक ऐसा बदलाव लाने की लड़ाई जो पीढ़ियों तक लोगों की सोच बदल दे। राहुल की नौकरी लगने के बाद उसकी जिंदगी में स्थिरता आई, लेकिन उसका दिल अभी भी अपने गांव के लिए धड़कता था। शहर की ऊंची इमारतों और चमकदार रोशनियों के बीच भी वह अपनी जड़ों को नहीं भूला।
वह जानता था कि उसके जैसे कई बच्चे आज भी उन्हीं मुश्किल हालातों से जूझ रहे होंगे जिनसे वह खुद कभी गुजरा था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मेरी कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए? जवाब उसके दिल से आया, नहीं, अब असली बदलाव की शुरुआत होगी। राहुल ने अपने गांव में एक शिक्षा सुधार योजना शुरू करने का फैसला किया। उसका पहला कदम था गांव के बच्चों के लिए एक डिजिटल क्लासरूम बनाना। उसके लिए उसने अपनी बचत से कुछ पैसे इकट्ठा किए और बाकी फंड के लिए कंपनी से मदद मांगी। जब उसने यह विचार अपने मैनेजर के सामने रखा तो शुरू में सबको संदेह था, एक छोटे से गांव में डिजिटल शिक्षा। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने कंपनी को समझाया कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक क्रांति हो सकती है। आखिरकार उसकी लगन रंग लाई। कंपनी ने न केवल फंड दिया बल्कि टेक्निकल सपोर्ट भी मुहैया कराया। राहुल खुद गांव पहुंचा और वहां के बच्चों के साथ बैठकर उन्हें तकनीक का महत्व समझाया। पहले दिन जब पहली डिजिटल क्लास शुरू हुई तो बच्चों की आंखों में चमक थी। वे स्क्रीन पर दिखते रंग बिरंगे चित्रों और वीडियो को देखकर हैरान थे। ये उनके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा था। राहुल ने देखा कि जिन बच्चों ने कभी किताबों से डर महसूस किया था, अब वही बच्चे टेक्नोलॉजी में रुचि लेने लगे थे। यह बदलाव उसकी उम्मीद से भी बड़ा था। बदलाव कभी आसान नहीं होता। गांव के कुछ बुजुर्गों को यह तकनीकी शिक्षा पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, हमारे समय में तो बिना ये सब चीजों के भी लोग पढ़ते थे। लेकिन राहुल ने धैर्य नहीं खोया। उसने लोगों को समझाया कि समय बदल चुका है और अब बच्चों को नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। अब गांव के माता पिता खुद अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगे। इस पहल ने राहुल को सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में एक नई पहचान दी। स्थानीय समाचार पत्रों ने उसकी कहानी छापी और सरकारी अधिकारियों ने भी इस काम को सराहा। राहुल ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं। उसकी योजना का असर अब साफ दिख रहा था। गांव के बच्चे अब सिर्फ सपने नहीं देख रहे थे बल्कि उन्हें पूरा करने के रास्ते पर चल भी रहे थे। लेकिन राहुल जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उसका अगला लक्ष्य था हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना, चाहे वह देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो। यह बदलाव सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यह पूरे देश की आवाज बनना चाहिए। राहुल ने अब ठान लिया था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद बनेगी। राहुल की शिक्षा सुधार योजना अब एक आंदोलन बन चुकी थी। गांव के हर कोने में बच्चों की आंखों में नए सपनों की चमक दिखने लगी थी। डिजिटल क्लासरूम ने उनकी सोच की सीमाएं तोड़ दी थी। अब वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और यहां तक कि अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखने लगे थे। लेकिन राहुल जानता था कि सपने देखने से पहले जरूरी है मौके देना। राहुल ने अब अपने मिशन को एक नई दिशा देने की योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मेरा गांव बदल सकता है तो देश के बाकी गांव क्यों नहीं। इसके लिए उसने एक संगठन बनाया, नई रोशनी फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का मकसद था हर उस गांव तक शिक्षा पहुंचाना जहां सुविधाओं की कमी थी। राहुल ने अपनी टीम बनाई जिसमें उसके जैसे युवा शामिल थे जो समाज में बदलाव लाने का जुनून रखते थे। जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़ने लगे। उन्होंने खुद अपनी कहानियां साझा की और राहुल की मुहिम में योगदान देने लगे। कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ ने समय और कुछ ने अपने हुनर से इस अभियान में मदद की। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कुछ इलाकों में तो लोगों ने बाहरी मदद को शक की नजर से देखा। कई बार सरकार की तरफ से भी सहयोग मिलने में बाधाएं आईं, फंडिंग में दिक्कतें आईं और कुछ प्रोजेक्ट अधूरे रह गए। राहुल के लिए यह फिर एक नया संघर्ष था, पर उसने हार मानना नहीं सीखा था। हर बाधा ने उसे और मजबूत बनाया। उसने कॉरपोरेट कंपनियों से साझेदारी की, नई फंडिंग के रास्ते खोजे और सरकारी अधिकारियों से मिलकर नीतियों में बदलाव करवाने की कोशिश की। अगर बच्चों को स्कूल तक नहीं ला सकते तो क्यों न स्कूल को ही उनके घरों तक ले जाए।
इस सोच से उसने एक नई पहल शुरू की, मोबाइल एजुकेशन यूनिट्स। ये खास बसें थीं जिनमें डिजिटल क्लासरूम की सुविधाएं थीं। ये बसें दूर दराज के इलाकों में जाती और वहां बच्चों को नई तकनीक और ज्ञान से जोड़ती। राहुल के इस अनोखे प्रयास ने पूरे देश में हलचल मचा दी। जल्द ही सरकार ने उनके काम की सराहना करते हुए उन्हें राष्ट्रीय युवा प्रेरणा पुरस्कार से सम्मानित किया। इस पुरस्कार के दौरान मंच से बोलते हुए राहुल ने सिर्फ एक ही बात कही, यह पुरस्कार मेरा नहीं, उन हजारों बच्चों का है जिनके सपनों ने हार मानने से इनकार कर दिया। अब उसके गांव में नजर आने वाली तस्वीर ही बदल चुकी थी। मिट्टी से सना वह स्कूल जहां कभी बच्चे जाने से डरते थे, अब एक मॉडर्न लर्निंग सेंटर बन गया था। बच्चे टैबलेट पर पढ़ाई करते, वीडियो से नई चीजें सीखते और खुद से बड़े बड़े सवाल पूछने लगे थे। राहुल के माता पिता अब गर्व से कहते थे, हमारा बेटा सिर्फ हमारा नहीं, पूरे देश का बेटा बन चुका है। राहुल की यात्रा अब उस मोड़ पर थी जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं था। देश भर में उसके द्वारा शुरू की गई शिक्षा क्रांति अब एक जन आंदोलन बन चुकी थी। हर राज्य में उसकी मुहिम के सेंटर खुल चुके थे और लाखों बच्चों की जिंदगी में रोशनी की एक नई किरण आ चुकी थी। राहुल की मेहनत और उसके प्रयासों की गूंज अब देश की संसद तक पहुंच चुकी थी। एक दिन उसे देश के शिक्षा मंत्री से मिलने का निमंत्रण मिला। यह उसकी यात्रा का सबसे अहम पड़ाव था। बैठक में जब मंत्री ने राहुल से पूछा, तुम्हारा असली सपना क्या है राहुल? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा सपना है कि इस देश का हर बच्चा, चाहे वह किसी भी गांव, कस्बे या शहर में हो, उसके पास समान शिक्षा के अवसर हों। सरकार ने राहुल के विजन को समझा और उसे राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति में सलाहकार बना दिया। अब राहुल का सपना सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश का भविष्य उसकी योजना पर आधारित हो गया। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद राहुल अपने गांव लौट आया। जब वह पहुंचा तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। वही गांव जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी, अब बदल चुका था। हर गली में बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं, हर घर में शिक्षा की अलग जल रही थी। उसने अपने बचपन के स्कूल के सामने खड़े होकर बच्चों से कहा, मैं भी तुम लोगों की तरह एक साधारण बच्चा था। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। सपने देखो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। राहुल का काम एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी किताबों में पढ़ाई जाने लगी और उसका नाम उन लोगों में गिना जाने लगा जिन्होंने समाज में सच्चे बदलाव की शुरुआत की। नई रोशनी फाउंडेशन अब देश भर में एक आंदोलन बन चुका था। लाखों युवाओं ने राहुल के नक्शे कदम पर चलकर अपने अपने क्षेत्रों में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली संघर्ष जिंदगी से नहीं, बल्कि खुद से होता है। अगर इरादे मजबूत हों और दिल में सच्ची लगन हो, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और के लिए नई प्रेरणा बन सकती है। धन्यवाद। सपने वही नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि वो हैं जो हमें नींद से जगाते हैं।